कि फॉलोअप के अंदर हम लोग कैसे करेंगे, लोगों से कैसे बात करेंगे, कैसे हम लोग क्लोजिंग करेंगे। तो कल हमारे परिवार के कई सारे हमारे मित्रों ने कुछ सवाल मुझे लिखवाए कि ऐसे सवाल आ रहे हैं सर, इसके बारे में हम क्या जवाब देंगे। देखो, जब आप काम करोगे ना तो सवाल आएंगे, और सवाल आएंगे तो जवाब ढूंढने हैं। और जिस व्यक्ति को सवाल ही नहीं है ना, इसका मतलब ये होगा कि उसने कभी कोई काम किया ही नहीं। जैसे कि मेरी अपलाइन ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि मेरी वाइफ है ना, कभी साइकिल से गिरी नहीं। पता है क्यों? कभी वो साइकिल पे चढ़ी नहीं। तो आप चढ़ोगे तो गिरोगे। तो उसी तरह जब आप काम करोगे, लोगों से मिलोगे, तब जाकर कोई सवाल खड़ा होकर आएगा। और तब जाकर आप या तो भागोगे या तो भागोगे, या तो आप भागोगे या तो आप भाग लोगे। तो टू बी पार्टिसिपेंट और टू बी अवे, टू बी रन अवे। तो आपको भागना नहीं है, आपको हर सवाल को नोट डाउन करना है कि लोग क्या क्या सवाल पूछते हैं। जैसे कि कल मुझे सवाल बोले गए, पहला सवाल लोग ये बोलते हैं कि पैसे टाइगर बाद में देंगे, चुप प्रोडक्ट गाबर का आएंगे वकील है। तब, प्रोडक्ट आएंगे तब हम पैसे देंगे, ऐसा अगर कोई सवाल पूछता है, इसका क्या जवाब देंगे? सोच कर बताते हैं, आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता होगा, ऐसे करके मुझे कल है ना लगभग लगभग 50-55 सवाल लिखाए गए हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। अगर आपको वो सवाल आता है या आ सकता है तो आपको क्या आंसर करना है, और इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहला सवाल मुझे किसी ने पूछा था कि सर, लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसे बाद में दे देंगे, प्रोडक्ट आएंगे तब। तो देखो, इस सवाल का जवाब मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल बताऊं तो मैं ऐसा कहता हूं कि देखो, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कई सारे हमारे नियर एंड डियर या हमारे जान पहचान वाले लोगों के साथ ये बिजनेस करते हैं। और हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस सिर्फ 10,000 के बजट में शुरू होता है, सिर्फ 10,000 के बजट में। और अगर हम हर व्यक्ति से मिलेंगे और हर व्यक्ति हमें ये कहेगा कि पैसे बाद में देंगे, प्रोडक्ट आएंगे तब। तो दोस्त, यहाँ पर अगर आप हमारे साथ बिजनेस एसोसिएट बनना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, और यहाँ पर आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपका शुरू हो रहा है। यू विल बी ओनर ऑफ योर बिजनेस। मैं मेरे बिजनेस का मालिक हूं। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया कि यहाँ पर आप बिजनेस शुरू करेंगे, आप प्रोडक्ट बाय करेंगे, उसके बाद आप अपनी टीम का एक लिस्ट बनाएंगे, लोगों से हम लोग नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग मिलेंगे। तो उन लोगों को मिलते वक्त दो चीजें होंगी, एक कि प्रोडक्ट आपने यूज नहीं की होगी तो आप बता नहीं पाओगे। दूसरी चीज, प्रोडक्ट नहीं होगी तो आप दिखा नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया का नियम है दिखेगा तो बिकेगा। अब मान लो कि कपड़ों की दुकान आपने शुरू करी, कपड़ों की दुकान आपने शुरू करी, तो जो व्यक्ति कपड़े का होलसेलर है, वो आपकी दुकान में पैसा क्यों लगाएगा? आप मुझे जवाब दीजिए। तो यहां पर है ना, आपको सवाल ही जवाब है वाले फॉर्मूला को यूज करना है। दिस इज द की। मैं आपको कुछ की दे रहा हूं कि कौन सी चाबी लगानी है। यहां पर लगेगी चाबी जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। अब अगर ये सवाल कोई पूछता है तो इसका जवाब ये रहेगा कि पैसे बाद में देंगे, प्रोडक्ट आएंगे तब। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कस्टमर हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं? आपके सामने दो लोग आएंगे। अगर कस्टमर आएगा तो ये वाजिब जवाब है उसका, और यही होना चाहिए। मैं अगर कस्टमर हूं और अगर आप मेरे घर पे कोई प्रोडक्ट लेकर आए हैं, और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर आप पहले पैसा दे दो, मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, क्योंकि मेरा कंसर्न बिजनेस करना नहीं है। आप मुझे एज ए यूजर मिलने के लिए आए हैं। तो एक यूजर जो होता है वो प्रोडक्ट लेके पैसा देता है। यूजर कभी भी एडवांस में पैसा नहीं देता है। मेरी बात सही है? क्लियर है? आपको समझ में आ रही है? हाँ ना, कुछ समझ, हाँ ना करो भाई। अगर मैं कस्टमर हूं, अगर जी सर। आप कस्टमर हो, आप खुद पे ले लो। अगर आप कस्टमर के तौर पे हमारे साथ प्रोडक्ट यूज करने के लिए आ रहे हैं, मैं आपका ज्वाइनिंग नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एज अ कस्टमर अपॉइंट कर रहा हूं, और कोई प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ब्रेन वन। तो आपको क्या लग रहा है, कस्टमर पहले पैसा देगा? जैसे कि मैंने दुकान शुरू किया और शक्कर है, मैं कस्टमर को बोलो मेरे को शक्कर का पैसा दे दे, फिर मैं शक्कर लाकर तुझे दूंगा। मेरी किराने की दुकान है, क्या वो कस्टमर पैसा देगा? नहीं देगा।
तो यहाँ ये सवाल जो है वो कस्टमर का बिल्कुल वाजिब जवाब है कि वो पैसा नहीं देगा, वो आपको मैनेज करना है एज अ बिजनेसमैन। लेकिन अब अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान दिखा रहे हैं या उसे प्लान दिखा रहे हैं, अब उसे ज्वाइन करना है, तो आप पैसे नहीं लगाओगे, पैसा वो लगाएगा। ठीक है, अब इसका सवाल एक एक उसको कैसे हाँ करवाएंगे, उसको यही हाँ करवाएंगे कि मान लो आपकी बात मतलब बिल्कुल सही है, और यहां पर एक और चाबी लगानी है जिसे कहते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड। ठीक है, सो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको दो की हमेशा आपके पास रहनी चाहिए, दो चाबी। एक सवाल ही जवाब है, दूसरा फिल, फेल्ट एंड फाउंड, और तीसरी चाबी सही सवाल पूछने की कला। सही सवाल वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। सबसे पहली चीज सवाल ही जवाब है, इस पॉइंट पे बात करते हैं हम कि भाई आपकी बात बहुत सही है। मैंने भी ये सवाल जब मैं पहली बार आया था तो मैंने यही सवाल पूछा था, थोड़ा सा स्माइल देकर उसको रिलेट करवाएं कि तुमने बहुत सही सवाल पूछा, ये वही सवाल है जो मैंने पहली बार पूछा था। लेकिन मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे बिजनेस शुरू करवाया, उन्होंने मुझे एक बहुत ही सही ढंग से एक दूसरा सवाल पूछा। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि अगर आप ब्यूटी पार्लर शुरू करते हो, ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर में दो प्रकार के लोग आते हैं, एक सर्विस लेने के लिए आता है, एक सर्विस देता है। तो सर्विस लेने वाला और सर्विस देने वाला, इन दोनों के बीच में फर्क ये है कि सर्विस लेने वाला पहले पैसे नहीं देता है, सर्विस देने वाला पहले पैसा लगाता है। तो अगर मैं ब्यूटिशियन हूं तो ब्यूटी पार्लर लगाने के लिए सबसे पहला पैसा किसको लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा। कपड़ों की दुकान के लिए पैसा किसको लगाना पड़ेगा? मुझे लगाना पड़ेगा। और यही सवाल अगर आपसे कल उठकर आपके 10 लोग आपके साथ जब इस बिजनेस में आएंगे और 10 लोग बोलेंगे सर 10,000 रुपए हमारे लिए लगा दो, तो क्या आप लगा पाओगे? क्या आप लोगों के पैसे लगा पाओगे? तो आप वो ही मांगो जो आप कर पाओ, जो आप नहीं कर पाओ वो आप मत मांगो। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका जान पहचान वाला हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं आपका भाई हूं, ये काम मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने प्रोटोकॉल और अपने नियमों से बंधा हूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। नो कहने की आदत डालो, पावर ऑफ नो। नो को समझना है, किसी को लटकाना नहीं है और किसी को भी शर्म में नहीं आना है, सीधा नो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं। इसलिए माफी चाहता हूं क्योंकि अगर ये काम मैं आपके लिए करूंगा तो ऐसे मुझे हर रोज मेरी टीम के साथ दो चार अलग अलग लोगों से मेरे मिलना होता है। और अगर ऐसे 100 लोगों के साथ मुझे ये काम करना पड़ा तो मेरे तो 10 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर यही काम 1,000 लोगों के साथ करना पड़ा तो मेरे तो 1 करोड़ लग जाएंगे। तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इसीलिए आया हूं कि यहाँ पर सिर्फ कम रुपए में ये बिजनेस शुरू होता है। तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अपना बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कैपिटल जो है ना वो आपको लगाना है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, नो सिंपल सर। सी बात। नो सर। ठीक है, सिंपल सी बात। बिजनेस आपका है, पैसा आपको लगाना है। अगर बिजनेस मेरा होता तो पैसा मैं लगाता। अब यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिलेगा, कमीशन आपको मिलेगा, 1 नाइट 2 डेज आप घूमने जाओगे, 2 नाइट 3 डेज आप घूमने जाओगे, वेलकम बोनस आपको आएगा, रिकग्निशन आपको आएगा, पैसा आपको आएगा। तो पैसा कौन लगाएगा? आप लगाओगे। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं। तो ये वर्ड यूज करना है, सॉरी टू से, मैं दिल से माफी चाहता हूं। मैं एक्चुअली मैं इसके लिए दिलगीर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। आपको प्रोडक्ट ला के दे दूंगा, आपके लिए मीटिंग करूंगा, आपके लिए लोगों से मिलूंगा, वो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, डन। दूसरा सवाल है सोच कर बताते हैं। ये अगर कोई बोलता है तो सोच कर बताते हैं, तो उसको आपको दूसरा सवाल पूछना है। क्या बात है, आपने यार वही सवाल पूछा जो मैंने मतलब जो मैंने बोला था। ठीक है, फील, फेल्ट, फाउंड, दिस इज द फॉर्मूला। आपने वही बोला कि मैं सोच कर बताता हूं, तो मेरे जो सीनियर हैं उन्होंने मुझे बोला कि अच्छी बात है आप सोच कर बताओगे, लेकिन एक चीज मैं जानना पसंद करूंगा कि आप क्या सोच कर बताओगे, मैं थोड़ी सी हेल्प कर पाऊं आपको। क्योंकि देखो, सोच कर बताना है तो किस विषय पे सोचना है? पैसा नहीं है, इस पे सोचना है, मम्मी पापा से पूछना है, बीवी बच्चों से पूछना है, कहीं क्या और क्या सोचना है? थोड़ा सा मुझे आप हिंट देंगे, आप क्या सोचना चाहते हैं? क्या सोच कर बताओगे? देखो,
सोचकर बताने की मैं अगर बात करूं, तो जब ट्रेन आती है तो मैं सोचकर चढ़ूं, अगर ये करेंगे ना तो ट्रेन चली जाएगी। तो वैसे ही हमारा जो टीम है, इस टीम के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं। इस दो ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले प्रोग्राम के अंदर आपके घर से मैं यहां से निकला और मैं यहां से किसी और को मिला, और अगर उसने मुझे ये बोला कि चलो सर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, तो ये सोच कर बताने वाला आपका जो रवैया है, आपको नहीं लगता ये आपको नुकसान देगा? आपको नहीं लग रहा कि आप अगर सोचने जाओगे, सोचना क्या है, रजिस्ट्रेशन तो फ्री में है, पैसा तो लगाना नहीं है, ठीक है। अगर बिल्कुल सस्ते में 1990 में किसी एक व्यक्ति को शेयर मिल रहा था, उस व्यक्ति ने अगर वो शेयर लेने के लिए मना किया होता, सोच के देखते हैं, तो 20 साल के बाद उस शेयर का भाव 25-50 लाख रुपए जो हो गया होगा, तो उसको ये लगता कि यार मुझे सोचकर करना चाहिए था। सोचकर तब करना है जब आप करोड़ों रुपए लगाते हो। आप जब मार्केट में जाते हो, तो आप कोई भी व्यक्ति सारी चीजें सोचकर नहीं करता। यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन करना है ना फ्री में। अगर ये बिजनेस सवाल पूछना है, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आप मुझे बताइएगा हाँ या ना में। अगर ये प्रोजेक्ट फ्री में शुरू होता है, पैसा नहीं लगाना है अभी, अगर ये प्रोजेक्ट सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड नंबर और कुछ बेसिक डिटेल्स जमा कर, बेसिक डिटेल से जमा कर बेटा, बेसिक डिटेल से शुरू हो जाता है, तो इसके लिए आपको लग रहा है कि आपको सोचना चाहिए? बिल्कुल फ्री में हो जाता है, जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना है। तो सोच कर बताते हैं, इसके लिए आप मुझे बताएं तो मैं आपको हेल्प करूं। नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली क्या है, मेरे मेरे पापा को पूछना पड़ेगा ना। अच्छा, आपके पापा को पूछना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, आपके पापा कब आने वाले हैं घर पे? शाम को आ जाएंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक बार फिर से मिलते हैं, लेकिन आपके पापा के साथ मिलेंगे। अगर आप बोल रहे हो ना आपके पापा से पूछ कर बात करेंगे, तो डेफिनेटली काम करते हैं, आपके पापा से मिलते हैं घर पे जब हो, तो आप मेरी एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं आपके फैमिली के साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद में आपके हाँ, उनके मुंह से हाँ निकलवाने के लिए आई विल हेल्प यू। तो मुझे बुला लीजिए। क्लियर है? ठीक है। हमेशा याद रखें, किसी भी व्यक्ति का ईगो हर्ट ना करें। क्या सोच के बताओगे यार, बच्चे हो यार, हर चीज में सोच 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 के बताओगे, दिमाग नहीं है तुम्हारा कुछ? नो नेगेटिव, नो, आप किसी का ईगो हर्ट नहीं करोगे, उसको रिस्पेक्ट के साथ आंसर करोगे। बहुत अच्छी बात है, आप सोच कर बताएंगे। क्या मुझे आप बता पाएंगे कि कौन सी ऐसी वजह है जिसके लिए आपको सोचना पड़ेगा? उसके बाद जो जो निकल कर आएगा ना, वो आपको फिर से एक बार उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा सवाल आप लोगों ने पूछा था, आपको तो ज्यादा डिस्काउंट मिलता होगा, हमें आप कम दे रहे हो। तो उसको बोलना है कि आपको क्या लग रहा है, जब आप मेडिकल में दवाई लेने जाते हो, तो क्या वो सेवा करने के लिए दुकान खोलता है या बिजनेस करने के लिए दुकान खोलता है? बिजनेस करने के लिए ना। क्या आपको मेडिकल में 10% डिस्काउंट मिलता है जीवन भर? क्या आपको किराने की दुकान में डिस्काउंट मिलता है एक ही प्रोडक्ट पे जीवन भर? आपको मार्केट में ऐसी कौन सी ब्रांड है जो आपको डिस्काउंट देती है 10% जीवन भर? नहीं ना। तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आप ये कह रहे हैं कि डिस्काउंट मिलता होगा, मिलता है, मुझे डिस्काउंट मिलता है, 20% मिलता है। 20% में 10% में तुम्हें दे रहा हूं, और 10% में अगर ले रहा हूं तो मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं? मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मैंने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे लगाए हैं, मेरा गाड़ी का तेल जला है, और मैं ये सारी चीजें रोज उठ के करता हूं। तो इसके पीछे जो खर्चा होता है, वो खर्चा अगर नहीं निकलेगा, और अगर दो पैसे मैं भी नहीं कमाऊंगा, तो फिर मैं बिजनेस करने के लिए ही निकला हूं ना। नहीं तो फिर मुझे मंदिर में बैठ जाना चाहिए, अगर इतना ही सब कुछ है तो आप खुद समझदार हैं, और आपके जैसे समझदार व्यक्ति अगर ऐसे बोलेंगे यार, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप कितने समझदार व्यक्ति, और इतने समझदार व्यक्ति आप बोलोगे आपको तो ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। हाँ मिलता है ना, क्यों नहीं मिलता है? अगर आपको चाहिए ज्यादा डिस्काउंट, तो एक काम करिए ना, आप WSP पे आ जाइए, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ, आपको मेरे भाव में मिलेगा। आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाइए। क्लियर है? आपका एटीट्यूड, आपका बात करने का रवैया, ठीक है, कमजोर नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात, हर चीज में हाँ में जवाब दो, झूठ तो बोलना नहीं है।
झूठ बोलने का बिजनेस तो हम करते नहीं है। हाँ भाई मिलता है डिस्काउंट, ज्यादा मिलता है, क्या आप चाहते हो ज्यादा डिस्काउंट? बोलेगा हाँ। तो देखो ये तरीका है, ऐसे 2500 बीवी करने हैं, तब तक 10% मिलेगा। अगर WSP कर लोगे, 15,000 बीवी कर लोगे, तो मेरी तरह आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। हो सकता है किसी प्रोडक्ट में 30% भी मिले, हो सकता है किसी प्रोडक्ट में 50% भी मिले, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में अलग अलग डिस्काउंट रहता है। तो आप 10% तो मैं आपको जीवन भर दे दूंगा, लेकिन ज्यादा डिस्काउंट लेना है तो आपको हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? उसकी झोली में बॉल डाल दो, नहीं यार मेरे को तो फिर यार यार सर्विस का तो पैसा दो यार। तुम होटल में खाना खाने जाते हो, ठीक है, इतना सा इतनी सी सब्जी आती है आलू की, इतनी सी 350 रुपए 250 रुपए ले लेते हैं, इतनी सी सब्जी। चना मसाला खाते हो, चना मसाला, ये इतने से चने आते हैं, वो 20 रुपए के आ जाएंगे, 20 रुपए के। ठीक है, वो 20 रुपए के चने का 200 रुपए लेता है, 250 रुपए लेता है एक डिश का। उस दिन सवाल पूछा था ये आपने, आपको तो ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, आप क्यों ऐसा करते हो? कपड़े खरीदने के उस दिन नहीं पूछा ना। तो यहां पर तो मैं हाँ बोलूंगा कि हाँ मुझे मिलता है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ एसोसिएट हो जाइए। क्लियर है? ठीक है। चौथा सवाल आपने पूछा था, अभी सैलरी नहीं हुई है बाद में सोचते हैं। ठीक है, अब ये भी सवाल दो, हमेशा ऐसे सवाल दो लोगों के आएंगे, एक आएगा आपके कस्टमर का, दूसरा उसका आएगा जिसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए आए हो। तो सबसे पहले मैं कस्टमर की बात कर रहा हूं, अभी सैलरी नहीं हुई है बाद में सोचते हैं। अगर अगर ऐसा आपका कोई कस्टमर बोलता है, तो डेफिनेटली इस सवाल का जवाब मैं भी नहीं दे पाऊंगा। मैं बस उतना कहूंगा कि देखो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर अभी सैलरी नहीं हुई है तो इसके बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब हॉस्पिटल में जाते हो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए 17 तारीख को, और डॉक्टर बोलता है कि आपको ये मेडिकल में दवाई लेनी है, तो ये आंसर क्या डॉक्टर को करते हो? अभी सैलरी नहीं हुई है बाद में ले लेंगे, नहीं करते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है बीमारी है, कहीं से भी जुगाड़ करना है, तकलीफ है कहीं से भी, प्रॉब्लम कहीं से भी सेट करना है। और अगर आपके घर में अभी कोई परेशानी चल रही है, आप बोल रहे हो कि सैलरी होगी तब लूंगा, लेकिन अगर आप आज से लेते हो तो ये 15 दिन में जो परिणाम आएगा वो तुरंत आपको रिजल्ट देगा ना, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स है, इसका रिजल्ट सैलरी आते आते आपको दिख जाएगा। तो अगर आपके पास अभी नहीं है, तो आप एक काम करिए, अपने फैमिली के किसी मेंबर से थोड़ा सा आगे पीछे करके ले लीजिए। अगर मेरा कस्टमर है, तो अगर मैं जानता हूं उसको सालों से, अगर वो लॉयल है, तो वहां पर मैं बोल दूंगा ठीक है कोई बात नहीं, रख लो, मुझे आप सैलरी आते ही दे देना। ऐसा हो तो मुझे एक चेक दे दो, मैं डाल दूंगा, ठीक है। ताकि उस दिन मैं आपको मिलने के लिए ना आ पाऊं, तो मैं आपसे पूछ के ये चेक है ना वो डिपॉजिट करवा दूंगा। तो आप कस्टमर से प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन बात आती है किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए, अभी सैलरी नहीं हुए बाद में सोचते हैं, तो उस व्यक्ति को यही कहना है कि देखो, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, बाइक लेके गिर जाता है, और अगर टांग फ्रैक्चर हो गई और वो ये कहता है कि यार अभी सैलरी नहीं है, जब सैलरी आएगी तब मैं अपने पाँव को ठीक करवा लूंगा, अपने पाँव को रिपेयर करवा लूंगा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हाँ। अगर आज, हाँ कोई बोला, अपने आप को म्यूट रखिएगा दोस्तों। अभी सैलरी नहीं हुई है बाद में सोचते हैं, तो बाद में क्या सोचते हो? मुझे पता है, सिंपल सा साफ 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 उसको बोल दो, मुझे पता है, मैं पिछले कई सालों से इस बिजनेस में हूं। जब भी कोई व्यक्ति मुझे ये कहता है सोचते हैं, तो सोचने वाला हमेशा सोचते रह जाता है, और ऐसे लोग कभी भी नहीं करना चाहते। या तो मुझे मुंह पे साफ मना कर दो, आप, मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आप साफ मना कर दो कि मैं ये नहीं करना चाहता हूं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे बोल दो। लेकिन ये जो बहाना है, बाद में सोचते हैं, तो सर ये मेरे हिसाब से एक बहाना है। ये बाद में सोचते हैं वाले लोग, मेरे पास 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में है सोचते वाला जवाब देकर आज तक वो सोचते ही हैं, वो आए नहीं है। और ऐसा करते करते हमारे पास बहुत बड़ी टीम बन गई, कई सारे लोग आ गए, सोचने वाले सोचते रह गए। तो इसीलिए आप अगर देखें, कहीं से शुरू करें, ज्यादा पैसा नहीं है कोई बात नहीं, एक प्रोडक्ट से शुरू करें। तो आपको वहां पर कोई अगर ये बोले कि सैलरी नहीं हुई है बाद में सोचते हैं, तो वहां पर एक प्रोडक्ट भी देकर आना है। और अगर एक प्रोडक्ट के लिए भी वो बंदा ये बोल रहा है कि सैलरी नहीं हुई सोचते हैं, तो फिर वहां से निकल जाइए, अपना दिमाग मत बिगाड़िए, अपना वक्त भी मत बिगाड़िए। क्योंकि एक प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं है,
तो इसके दो मतलब होते हैं, वो करना नहीं चाहता है, ठीक है, या तो उसके पास सही में पैसे नहीं है, और सही में पैसे नहीं है तो छोड़ के निकल जाइए, नहीं तो उसको कम से कम एक एसबीटीसी जूस उसको बोले एक प्रोडक्ट आप ट्राई करिए, उसके बाद जब पैसा आ जाए तो बाकी के प्रोडक्ट ले लेंगे। क्लियर है? हेलो? ठीक है। सैलरी नहीं हुई है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, दो प्रोडक्ट से शुरू करो। एक टूथपेस्ट ले लो, एक बार यूज करो, हमारा एक सीटीएम ले लो, 1,000 रुपए तो होंगे ना, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए से आप स्टार्ट करो, बाकी का पैसा आ जाएगा, फिर हम एक्टिवेशन करवा देंगे। अभी आप मुझे पैसा दे दो, अभी आप प्रोडक्ट ले लो, जब आपके सारे पैसे आ जाएंगे, हम ये पैसा जोड़ के, मेरे पास रहेगा ये पैसा, बाकी का पैसा देकर आप जब जोड़ेंगे तो मैं आपका बिल काट लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी कंपनियां कर ली, अब नहीं करना है। ठीक है, ये आएगा, अब बहुत आएगा। 26 साल हो गए, 26-27 साल हो गए इंडस्ट्री को, बहुत सारी कंपनियां कर ली, अब नहीं करना है। ठीक है, तो उसको एक ही सवाल पूछना है। बहुत सही बात बोली सर, मैं कई जगह जाता हूं ना, तो मुझे कई सारे लोग ऐसा जवाब देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को 26 साल हो गए, और 26 साल में पता पता नहीं क्या 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 कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां, कैसे कैसे प्लान, लोग बहुत परेशान हुए सर, सही मायने में बहुत परेशान है लोग, क्योंकि मार्केट में एक जैसी दिखने वाली कंपनी आती है ना, तो लोगों को पता ही नहीं चलता। जैसे कि मैं आपको दिखता हूं, मेरे जैसा ही कोई एक बंदा होगा जो चोर होगा, है ना, चोरू चौका कोई बंदा होगा, तो मेरे में और उसमें फर्क क्या है, ये इस वजह से इंसान पहचान नहीं पाता है। जब तक उस पर उसका एक्सपीरियंस नहीं होता ना, आप कैसे बता पाएंगे चोर है या शाहूकार है, आप कैसे बता पाएंगे? ठीक है, तो दोस्त, आपको ये जो सवाल आपने पूछा ना, ये सवाल मुझे कई बार आता है, लेकिन मैं इस सवाल का एक सिंपल सा जवाब आपको देना पसंद करूंगा, कि पहले तो मुझे आप ये बता दें कि आपने कौन कौन सी कंपनियों के साथ काम किया, लिखवाइए। सबसे पहले एमवे, ओह वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छी कंपनी थी यार, नहीं चल पाया? नहीं यार, बहुत प्रोडक्ट महंगे थे, ओके ठीक है। दूसरा सवाल, चांदनी एंटरप्राइज, अच्छा ये ऐसी भी कोई कंपनी आती है क्या? हाँ यार, कोई हमारे बगल वाले में एक ने वो शुरू किया था, गैस का स्टोव फ्री में आता था, तो हम लोगों को 10-10 हजार रुपए डालने थे, अरे यार मेरे तो पैसे डूब गए। अच्छा क्या बात करते हो, ऐसा भी होता है? तो सुनना है उसका उसका जो गुजराती में कहते हैं बड़ापो, उसका बड़ापो हाँ बड़वानो, हिंदी में बोलते हैं उसका दर्द, आपको लिसनिंग मोड में रहना है, सुनना है। अच्छा, ओ हो, हमेशा याद रखना। अच्छा, ओ हो, अच्छा, ओके, हाँ हाँ, अच्छा ओके, देखो ये हैं कुछ शब्द जो मेरी अपलाइन ने सिखाए थे, और जेन्युइनली सुनने हैं, कहानी नहीं है, सुनने हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को साला आज तक कोई सुना ही नहीं है, सब आकर अपनी ही बात करते हैं, अपनी ही ठोकते हैं, वो परेशान है यार, सुनो तो सही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ फिर लिखवाओ, कौन सी और कंपनी? अच्छा, देखो ज्यादातर मैं जहां देख पा रहा हूं, आपने सिर्फ एक जेन्युइन कंपनी का काम किया था, उसके बाद तो सर सारी की सारी कंपनियां जो है ना, वो नेटवर्किंग कंपनियां हैं, या तो मनी सर्कुलेशन वाली स्कीम है। अब ये सारी कंपनी करोगे तो सर तकलीफ तो होगी ना, दर्द तो होगा ना। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कंपनियों की कोई रिसर्च नहीं होती है, नेटवर्किंग कंपनियों का खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं होता है, नेटवर्किंग कंपनियों का ज्यादातर पैसा प्रोडक्ट के रिसर्च में नहीं जाता है, लोगों के पीछे ज्यादा खर्चा होता है, जोड़ो जोड़ो भाई, जोड़ो भाई जोड़ो। लेकिन एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट के रिसर्च पे पैसा डालती है, प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी पे पैसा डालती है, उसके फॉर्मुलेशन पे पैसा डालती है, और उसकी बात प्रोडक्ट से शुरू होती है, प्रोडक्ट पे खत्म होती है। तो जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कंपनी प्रोडक्ट पे काम करती है। आप अगर नहीं करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार आपके घर में कुछ ऐसी परेशानी हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर का चैलेंज हो, अगर कैंसर रिलेटेड कोई इश्यू हो, ब्रेन का कोई इश्यू हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, एक बार प्रोडक्ट लेकर आप शुरू करिए, फिर आपको अच्छा लगे तो हम लोग नेटवर्क बनाएंगे, नहीं अच्छा लगे तो इसकी प्रोडक्ट एज अ कस्टमर आप यूज कर लेना, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे 10% के आसपास। ठीक है, और अगर आप आईडी भी लगा दोगे तो टुकड़े टुकड़े एक महीने में अगर आपके 2500 बीवी हो जाएंगे, तो जीवन भर आप होलसेल रेट में भी हमारी प्रोडक्ट ले पाओगे। तो आपने बहुत सारी कंपनियां कर ली हैं, अब नहीं करना है, अगर ये आप सोच रहे हो, तो मैं बताऊं, आज तक मैंने जितने नेटवर्कर को मिला ना, हर नेटवर्कर पहले यही बोलता था,
मैं भी यही बोलता था अब नहीं करना है, लेकिन वो नेटवर्क का कीड़ा मरता नहीं है। क्या बात करते हैं, आपको भी पता है नेटवर्क का कीड़ा मरता नहीं है, वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है, वो साथ में जाता है। तो जितने भी आज आज तक मैं नेटवर्क वाले लोगों से मिला, उन लोगों ने मुझे मिलने के बाद तो बोला बहुत सारी कंपनी कर ली, अब नहीं करनी है। मैंने भी बात मान ली। 6 महीने के बाद साल वही कमीने, अब कमीने वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, माफ करना, लेकिन यार मैं जब बोल रहा था तो क्या उर्दू में समझा रहा था? 6 महीने के बाद वही लोग उसी हमारी कंपनी में नजर आए, तो मैं क्या उर्दू में समझा रहा था? समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो दोस्त, मुझे भी पता है आज आप मेरे को आंसर कर रहे हो ना, 12 महीने के बाद आप मेरे को मीटिंग में मिलोगे, कहीं ना कोई कोई मामा, कोई चाचा, कोई साला लेकर आएगा, उस दिन मजबूर होकर करोगे। अब मुझे मना करोगे, लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरे को कुछ नहीं सुनना है। आप आईडी दे दो, लाओ। मुझे कहता है कल आप जुड़ जाओगे, मुझे पक्का पता है, मेरे पास सालों का अनुभव है, मैंने देखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पुश करना है। क्या करना है? पुश करना है। आप आईडी दे दो बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं नहीं जानता, आपसे दोस्ती हो गई है, हो गई है, अब ये दोस्ती जीवन भर रहने वाली है, और इस दोस्ती पे मुहर मारने के लिए आईडी दे दो। ठीक है, तो थोड़ा सा काम क्लियर है? ठीक है, गुड। छठवीं चीज, आप हमें इस रेट पे दे दो। वही बात हो गई है, तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, जो हमने बोला था ना, आप इस रेट पे दे दो। तो आप बोलना, आप मुझे बताइए, किसी दुकान वाले को जाकर आप बोलोगे, अगर आपने जीवन में कभी भी कपड़े धोने का लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो आपको पता है सर, कोई भी प्रोडक्ट 25%, 20%, 25% में बन जाती है। उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है, कुरियर का खर्चा लगता है, कई सारे लोगों को सैलरी देनी पड़ती है। ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करके एक एमआरपी डिसाइड होती है, और वो एमआरपी डिसाइड होने के बाद हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटरों को उसमें प्रोडक्ट का एक डिस्काउंट मिलता है। अब हम लोग ये प्रोडक्ट घर घर जाकर लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम लोगों को मिलते हैं, लोगों की स्वास्थ्य अच्छी रखने के मिशन में हम काम करते हैं। हमारा पेट्रोल, हमारा बहुत सारा खर्चा भी होता है। और अगर आप जैसे जेन्युइन व्यक्ति, आप जैसे एकदम गोल्डन हार्ट व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है। आपके जैसा जेन्युइन व्यक्ति, अंडरलाइन, आपके जैसा अच्छा व्यक्ति, आपके जैसा समझदार व्यक्ति अगर ये बोलेगा कि आप इस रेट में दे दो, तो सर थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अंदर से ऐसा लगता है सर आप भी वैसे हो जैसे लोग सामने वाले के मुंह का निवाला छीन लेना चाहते हैं। 2 पैसे तो हमको भी कमाने दो सर, हम भी बिजनेस कर रहे हैं ना। सुनील भाई राणा, आप गाड़ी लेकर जाओगे, कस्टमर बोलेगा कि भाई आपका पेट्रोल का पैसा ले लो, आप मतलब सेवा करोगे? कोई नहीं करेगा सेवा। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? ठीक है, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि इस रेट पे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, हाँ 2% और डिस्काउंट दे देता हूं, मैं पर्सनल कैश डिस्काउंट, अगर आप मुझे अभी के अभी कैश दे रहे हैं तो मैं 2% डिस्काउंट और दे देता, लेकिन मैं इसे होलसेल प्राइस में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, 7वां सवाल, मुझे तकलीफ मुझे तकलीफ नहीं है, मैं क्यों लूं? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हट्टा खट्टा जवान, देखो मजबूत, एकदम डोले शोले, देख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों लूं? तो उसको बोलना है, बहुत सही जवाब दिया सर आपने, और यही जवाब मुझे कई बार लोग देते रहते हैं। मैंने भी पहली बार अपने अपलाइन से कहा था सर कि मैं हेल्थी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं क्यों लूं? तो मुझे उसने बहुत अच्छी बात बताई। उसने मुझसे ये बोला कि आपकी गाड़ी खराब नहीं होती है, फिर भी आप उसे 10,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाते नहीं करवाते? करवाते हैं। आपकी बाइक बिगड़ी नहीं है, फिर भी आप 2,000-2,500 किलोमीटर पे उसकी सर्विस करवाते हो, हाँ या ना? हाँ। क्यों करवाते हो? क्योंकि कल उठकर सही ढंग से उसका मेंटेनेंस होगा, तो कल उठकर तकलीफ नहीं पड़ेगी। और माय डियर फ्रेंड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीज, 2 प्रकार की बीमारियां हैं। एक है जिसे कहते हैं फास्ट रिएक्टिव डिसीज, और दूसरी है स्लो रिएक्टिव डिसीज। फास्ट रिएक्टिव डिसीज जो है, उसके अंदर सर्दी हो गई, खांसी हो गई, वायरल हो गया, ये फास्ट है, तुरंत हो जाएगा और तुरंत मिट जाएगा।
इसके लिए आपको मेडिकल से दवाई लेनी है। दूसरा प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं स्लो रिएक्टिव डिसीज, जैसे कि डायबिटीज। कई साल पहले शुरू होती है, धीरे 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 अंदर फैलती है, इंसान को लगता है मैं हेल्दी हूं, और कभी उसने रिपोर्ट करवाया और तुरंत डायबिटीज का रिपोर्ट निकल कर आ गया। इट्स अ स्लो रिएक्टिव डिसीज। किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट रिलेटेड, सडनली ओवरनाइट किसी को अटैक आ गया नहीं। इट्स अ प्रोसेस। कई सारे सालों से उसका फैट डिपॉजिट हुआ, कई सारे सालों से उसकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज धीरे 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 शुरू हुआ, उसके उसका पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनना धीरे 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 कम हुआ, सडनली नहीं होता है। तो आप हेल्दी हैं बाहर से, लेकिन क्या आप मुझे ये गारंटी कर देंगे कि कल आपको डायबिटीज नहीं होगा? क्या आप मुझे गारंटी कर देंगे कि कल आपको कैंसर नहीं होगा? नोबडी, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता। तो मेरा आपसे सिंपल सा इतना सा सवाल है कि एक छोटा सा फूड पिरामिड गूगल में मिलता है। इस फूड पिरामिड को आप थोड़ा सा गूगल में जाकर देख लें कि एक भारतीय व्यक्ति को तंदुरुस्त रहने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, उसका फूड पिरामिड क्या है। तो गूगल में एक पिरामिड आएगा, उस पिरामिड में यह बताया गया है कि एक तंदुरुस्त व्यक्ति को तंदुरुस्त रहने के लिए लगभग लगभग 3 से लेकर 4 लीटर पानी पीना चाहिए। क्या आप पी रहे हैं? हाँ, गुड, वेरी नाइस सर। एक तंदुरुस्त व्यक्ति को तंदुरुस्त रहने के लिए हर रोज 500 से 600 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए एक व्यक्ति को। खाते हैं सर? कितना बोला? 500 से 600? नहीं यार, वो तो नहीं खाता हूं। नोट करना, मैं लिख रहा हूं। 500 से 600 ग्राम सब्जियां नहीं खाते हैं। एक व्यक्ति को कम से कम 500 से 600 ग्राम दूध पीना चाहिए। पीते हैं सर? कभी कभी। नहीं सर। एक व्यक्ति को अपने शरीर के अंदर 250 से लेकर 300 ग्राम प्रोटीन के लिए उसे कठोल खाना चाहिए। क्या आप खाते हैं? अगर खाते भी होंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, एक व्यक्ति को अपने शरीर के अंदर ये लेना है, ये ऐसी कई सारी चीजें हैं। लेकिन सर आपको पता है कि आज के जमाने में, पेस्टिसाइड के जमाने में, ना हमें सही ढंग का फ्रूट मिलता है, ना सही ढंग की सब्जी मिलती है। अगर आप मुझे बोलोगे तो एक गाड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइवर, दूसरा इंपॉर्टेंट है इंजन, तीसरा इंपॉर्टेंट है फिल्टर, और चौथा इंपॉर्टेंट है उसका हॉर्स पावर। अगर ये चारों चीजों में कुछ गड़बड़ हो गई तो वो जो गाड़ी है ना, वो कल उठकर डैमेज हो जाएगी। अभी गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल नई है, अभी ही नई खरीदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये चार चीजें ठीक नहीं है तो कल उठकर ये गाड़ी डैमेज हो सकती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हमारा जो ब्रेन है, ये हमारा ड्राइवर है, हमारा कैप्टन है। नर्वस सिस्टम जो है वो इस पूरी बॉडी को हैंडल करती है। तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा हमारा एक प्रोडक्ट जिसका नाम है ब्रेन वन। आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। आप जैसे हो, आपकी अवस्था जैसी है, ये मानसिक अवस्था आपकी हमेशा सही बनी रहे, आपका नर्वस सिस्टम सही काम करे, आपको माइग्रेन ना हो, चैलेंज ना हो, टेंशन ना हो, डिप्रेशन ना हो, तनाव ना हो, और आप एकदम फ्री होकर, फ्री माइंड आप काम कर पाए। तो ये दिमाग का सप्लीमेंट है, दिमाग का ऑयल है। इसे रेगुलर सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल लेने से आपका जो ब्रेन है वो हमेशा लगातार हेल्दी रहेगा, जैसा आज है। आज के जैसा रखना है तो ले लो, बिगड़ने के बाद तो आपको मेरा नंबर ढूंढेंगे आप, गड़बड़ होने के बाद तो आप मेरे को जरूर ढूंढेंगे। एक छोटी सी बात बताऊं, एक बंदा ट्रेन के अंदर किताब बेच रहा था। चलती हुई ट्रेन से कूदने की किताब, चलती हुई ट्रेन से कूदने की किताब, चलती हुई ट्रेन से कूदने की किताब। पकड़ा, इधर आ। क्या है सर? चलती हुई ट्रेन में से कैसे कूदे, इसके कई सारे नुस्खे हैं इस किताब में। बेवकूफ, निकल, नहीं लेनी है। थोड़ी देर के बाद पता चला कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, अब वो उसको ढूंढ रहा है, किधर गया। तो जीवन के अंदर जब समस्या आती है ना, तब इंसान नहीं ढूंढता है, नहीं, तब समस्या नहीं होती है ना, तब वो मजाक में लेता है। जब आती है ना तो ढूंढता है किधर से लाऊं। तो दोस्त, अगर आपके जीवन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मत करिए। भगवान से, माता रानी से, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा आपको कोई बीमारी ना हो गई तो क्या करोगे? तो ये है ड्राइवर के लिए। एक है हमारी हार्ट वन,
जो कि आपके इंजन के लिए, इसको ठीक रखना है। तीसरी है आपके आपके फिल्टर के लिए, लीवर के लिए, इसको ठीक रखना है, मेंटेन करना है। और चौथी है एवरीडे वन, या तो फिर अश्वावन, जो आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका हॉर्स पावर, उसको ठीक रखेगी। ये 4 प्रोडक्ट, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको लेनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ 100-150 रुपए का बजट है सर, इतने में तो आप आधा पिज्जा भी नहीं आएगा। जवान रहना है, देख और प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हो वैसा रहना है। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है यंग फ्यूअल, जैसे हो वैसा रहना है। यंग फ्यूअल के बारे में बताता हूं, तो थोड़ा सा दोस्त आपको ज्ञान बांटना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में। क्लियर है? डन है? यहां पर प्रोडक्ट का नॉलेज काम करेगा। ठीक है, जरूर लेगा, 100% लेगा। 9वां सवाल था, 2 दिन के बाद कॉल करूंगा, अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, ये 2 दिन वाले जो है ना, ये बहुत भारी रिस्की आदमी रहते हैं, ये कभी नहीं फोन करते हैं। उसको बोलो 2 दिन के बाद ऐसा क्या है, कोई मुहूर्त है, कोई ब्राह्मण ने बोला है, क्या है 2 दिन के बाद क्या है? नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा सोचूंगा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये वही आ गया पहले वाला, इसको भी कवर कर लिया मैंने। आपको ये पूछना है क्यों 2 दिन के बाद, मैं आपको हेल्प करता हूँ। सवाल तो बताओ, जवाब तो बताओ, क्यों 2 दिन के बाद। फिर 10वां सवाल है कब तक लेना है। ठीक है, कब तक लेना है, आपको यही जवाब देना है, जब तक आपकी मर्जी। नहीं नहीं, बीमारी है, कब तक लेना है। देखो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति की बॉडी की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट है, डेफिशिएंसी फुल करते हैं। जैसे कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल की कमी है, तो आपको ये तब तक लेना है जब तक आपको लग ना जाए कि हाँ मेरी कमी पूरी हो गई। और जैसे ही आपको लग जाए कमी पूरी हो गई, तो फिर आपको इसको बंद कर देना है। लेकिन फिर भी आप फिर वापस आपको लगे कि मुझे वापस कमी महसूस हो रही है, क्योंकि देखो पहले के जमाने जितना विटामिन मिनरल फाइबर फैट जितनी भी चीजें हमें खाने में मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। तो कम से कम आपको ये प्रोडक्ट जो है, वो आपको पहले 1 महीना लेनी है, फिर आप 15 महीना गैप, 15 दिन गैप कर सकते हैं, फिर वापस लेनी है, फिर गैप कर, आपकी मर्जी। जैसे कि आप बोलोगे मेरे को सफरजन कब तक खाना है, सर जब तक आपको हेल्दी रहने का मन करे तब तक खाइए। तो वैसे ही हमारी प्रोडक्ट कब तक लेनी है, तो एक बार तो आप ठीक हो जाएं, किसी प्रॉब्लम में से बाहर आ जाएं, तब तक लीजिए। और दूसरी बात, जब आपको लगे कि मेरे को वापस कुछ अंदर से कमी महसूस हो रही है, तो आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है, वो आपके शरीर के अंदर जो कमी है, उस कमी को फुलफिल करने के लिए हमने हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स डाला हुआ है। और इसके अंदर विटामिन मिनरल है, इसके अंदर आयुर्वेदा है, इसके अंदर प्रोबायोटिक है, इसके अंदर न्यूट्रास्यूटिकल है। ये आपके शरीर को हील करता रहेगा, जब तक लोगे हील करता रहेगा। ठीक है, और अगर जिस दिन आपको बंद करना है, आप आसानी से बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाई नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 3 महीने तक तो लगातार लेना ही लेना है। उसके बाद अगर आपको ठीक हो जाए, तो आप इसे डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लगे कि मुझे वापस थोड़ा सा चैलेंज लग रहा है, तो आप इसको ले भी सकते हैं। क्योंकि आज के जमाने में अगर कोई बीमारी हो गई, तो जीवन में कभी भी मिटने वाली नहीं है। आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो जीवन भर एलोपैथी खाओ, या तो जीवन भर आयुर्वेदा खाओ। एलोपैथी खाते खाते उसका डोज बढ़ता चला जाएगा, आयुर्वेदा खाते खाते उसका डोज कम होता चला जाएगा। एलोपैथी में 250 mg ले रहे हैं, तो एक दिन आपका बॉडी वो 250 mg को यूज टू कर देगा, फिर 500 mg लेनी पड़ेगी, फिर 1000 mg लेनी पड़ेगी, बॉडी उसे डिक्लाइन करेगा, बैक्टीरिया उसको डिक्लाइन करेंगे, आपके बॉडी के अंदर वो कल उठकर और ज्यादा डोज लेना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेदा जो है, वो उल्टा काम करता है। अभी आपको ज्यादा लेना है, फिर उसको थोड़ा सा कम लेना है, फिर उसको और थोड़ा सा कम लेना है, फिर उसको बंद कर देना है। उसके बाद फिर भी आपको लगे वापस लेना है, तो उसको आप वापस ले सकते हैं। वहां से आपका किडनी, लीवर, ब्रेन, कहीं पर भी कुछ भी चीजें डैमेज हो सकती हैं, यहां पर किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं है, ये फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आपके पास बजट हो, जीवन भर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपकी प्रोडक्ट ले ली और ठीक नहीं हुआ, तो क्या वापस पैसे दोगे? देखो 9 बज गई हैं, इसका अब ये हम कल लेंगे, समय खत्म हो गया, 9 बज गई। ठीक है, ये हमारा नेटफ्लिक्स वाली वेब सीरीज चल रही है, और वेब सीरीज जो है ना 1 घंटे की रहती है। अब ये पिक्चर पूरा खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भी थक जाओगे और टाइम भी कम है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है जाते जाते? सर, आर यू हैप्पी? हाँ सर प्लीज। एस्टोनिया वन નો મતલબ શું થાય? एस्टोनिया वन का मतलब मुझे पता है, लेकिन मुझे पूरा नहीं पता है, इसलिए जानकर मैं कल सुबह दे दूंगा।